हर हर महादेव। जय श्री महाकामाई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपकी सारथी, नित्य प्रतिदिन आपको सब कुछ बताने आती हूँ। आज भी हम बात करेंगे, नवरात्रे चल रहे हैं, सप्तमी है आज, कल अष्टमी है, परसों नौमी है, उसके बाद दशमी है, इसका मतलब दशहरा है। आज के कुछ छोटे छोटे उपाय और कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ लोग सप्तमी करते हैं, कुछ लोग अष्टमी करते हैं, कुछ लोग नौमी करते हैं, लेकिन आप जो भी करें, दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। इस बार के नवरात्रि में आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपने अगर व्रत किए हैं तो भी, अगर नहीं किए तो भी, श्रद्धापूर्वक आपने भक्ति तो करी होगी, माता रानी की आराधना तो करी होगी। यह सब देखते हुए आप छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा। आप जब भी कन्या पूजन करें, आपके घर में जैसे कन्या पूजन किया जाता है, हो सके तो 9 कन्याएं बुलाइए जो 9 साल तक की हों, 9 साल से ऊपर नहीं। अगर मिलती हैं तो ठीक है, नहीं मिलती तो जो है उसी से कीजिए। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि भगवान जो है हमारे भाव को देखता है, हमारी किसी और चीज़ को नहीं देखते। तो इसलिए अगर कोशिश कीजिए, अगर आपको छोटी कन्याएं मिल जाती हैं तो बेस्ट है, नहीं मिलती तो आप जो भी आपके घर के आसपास कन्याएं हों उन्हीं के साथ कन्या पूजन कीजिए। आपके घर में अगर कोई छोटी कन्या है तो वह लीजिए, और एक भैरव बाबा ज़रूर बुलाइएगा, एक लड़का ज़रूर बुलाइएगा। लड़का जो होता है वह हमारे लिए भैरव बाबा के स्वरूप होते हैं। तो 9 कन्याएं और एक लड़का, यानी कि 10 हो गए। आप यह ज़रूर पूजिए इनको, इनके चरण धोइए, तिलक कीजिए, कलावा बांधिए, और जो आपने बनाया है श्रद्धापूर्वक उन्हें समर्पण कीजिए, उन्हें खिलाइए प्यार से। और यही सोचिएगा कि आप माता रानी को खिला रहे हैं। वह जो 9 कन्याएं आई हैं वह माता रानी के 9 स्वरूप हैं जिन्हें आप खिला रहे हैं। आप उसी श्रद्धा से खिलाइएगा। यह नहीं कि बच्चों आओ लो और जाओ। कोशिश कीजिएगा चाहे एक एक ही पूड़ी सही आपके घर से बच्चे खा के जाएं, आप उनके पैर ज़रूर छूइएगा, उनसे आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, वह माता रानी का स्वरूप है, तो आप ये सोचिए कि आपको माता रानी आशीर्वाद दे रही हैं। आप ये कार्य ज़रूर कीजिएगा। जब भी उनको कुछ दे, साथ में दक्षिणा ज़रूर दीजिएगा। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जितना देना चाहें उतना दे सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप उन्हें जो गिफ्ट देते हैं उसमें कोई लाल कलर की चीज़ हो, या तो चुन्नी हो या पेन हो, जो भी आप दे रहे हैं, जो भी सामान दे रहे हैं, अगर उसमें लाल चीज़ हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो जो आपकी श्रद्धा है आप वह दीजिए। लेकिन एक बहुत ज़रूरी काम, एक बहुत ज़रूरी उपाय कह लीजिए इसे, वह करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपने जो नवरात्रों की पूजा करी है वह संपन्न होगी, और आपकी जो मनोकामना है वह भी बड़ी जल्दी पूर्ण होगी। माता रानी आपकी पूजा को स्वीकार करेंगी। आपने करना क्या है, आपने जितनी भी कन्याएं बिठाई हैं, अगर सामर्थ्य हो 9, नहीं तो 3, मैं फिर से कह रही हूँ, या तो 3 कन्याएं या फिर 9 की 9 कन्याओं को आप एक नारियल ज़रूर दीजिएगा। यह नारियल अगर आप देते हैं तो माता रानी आपकी पुकार बहुत जल्दी सुनती हैं, और आपकी मनवांछित इच्छा की आपको वर मिलता है। आपकी जो भी इच्छा होती है बहुत जल्दी पूर्ण होती है। अगर आप यह छोटा सा उपाय करते हैं, आप अपनी जो भी देना चाहते हैं, 3 कन्याओं को देना चाहते हैं तो 3, अगर 9 को देना चाहते हैं तो 9 को दीजिएगा, और चरण छूइएगा। जब उनके चरण छू रहे हों, आप जब उनके चरण छू रहे हों तब अपनी विश ज़रूर कहिएगा कि हे माता रानी, मेरे इस काम को कर दीजिए, मेरी यह विश पूरी कीजिए, मेरे को यह आशीर्वाद दीजिए। जो भी आपकी विश हो आप उसे ज़रूर बोलिए जब आप उनको नारियल देने के बाद उनके चरण छू रहे हैं तब। आज के दिन आप अपने घर के बाहर हल्दी से स्वास्तिक ज़रूर बनाइएगा। माता रानी घर पर आ रही हैं तो उनका स्वागत करना है, इसलिए अपने चौखट पर, अपने मेन दरवाजे पर आज हल्दी से स्वास्तिक ज़रूर बनाइएगा।
ओम ज़रूर लिखिएगा, एक साइड ओम लिखिएगा, एक साइड स्वास्तिक बनाइएगा। देखिएगा माता रानी कैसे आपके घर आती हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। छोटे छोटे से कार्य हैं, अगर हम करते हैं तो हमें बहुत प्रभाव मिलता है, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव देखते हैं। हमें चाहे उसी समय प्रभाव दिखे ना दिखे, लेकिन कभी भी कोई भी पूजा जो है वो व्यर्थ नहीं जाती, हमेशा उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। कभी किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है, कभी किसी को थोड़े से टाइम बाद मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। आप यह इंतज़ार कीजिएगा, माता रानी ने आपकी पूजा स्वीकार ज़रूर करी है। अगर कंजकें आपके घर आई हैं, उनको खाना हमने खिलाया है और उन्हें नारियल दिया है, अपने घर के बाहर स्वास्तिक बनाया है, तो आपकी पूजा स्वीकार तो माता रानी ने कर ली है, लेकिन फल शायद आपको उसी समय मिल जाए या कुछ समय में मिलेगा ज़रूर, यह विश्वास रखिए। भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण ज़रूर करेंगे। यह छोटा सा कार्य ज़रूर कीजिएगा। अब हम आते हैं आज के उपाय पर। आज का उपाय मैं आपको शत्रु नाश का बता रही हूँ। यह 3 दिन है, अष्टमी, नवमी और दशमी। हो सके तो तीनों दिन कीजिए, नहीं तो किसी एक दिन ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे कहूँगी कि नवमी या दशमी वाले दिन ज़रूर कीजिएगा। अगर आप तीनों दिन करते हैं तो आपके शत्रुनाश का जो भी प्रभाव है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आपने बहुत बड़ा काम नहीं करना, बहुत छोटा सा काम करना है। आप यह कीजिए और देखिए आपके शत्रुनाश हो चुके होंगे। उनका जितना भी पावर है, उनकी जितनी भी शक्ति है, जितना भी वह आपको तंग करते हैं, वह सब उनके अंदर से निकल जाएगा और वह खुद ही आपसे बहुत दूर हो जाएंगे। आइए अब हम जानते हैं हमने करना क्या है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूँ और एक अंक ज्योतिष भी हूँ। कि आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर अपॉइंटमेंट लेकर पूछ सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं आज के उपाय की। आज के उपाय में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपने काली मिर्च लेनी है, साबुत काली मिर्च जिसको आप लेते हैं, सभी के घरों में होती है, नहीं होती तो किसी भी परचून की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाती है। आप काली मिर्च लेके आइए और एक मुट्ठी काली मिर्च जो है वह अपने सिर से 7 बारी उतार कर उसे चलती हुई सड़क पर फेंक दीजिए। चलती हुई सड़क हो, मैं फिर कह रही हूँ, सुनसान में नहीं कहा मैंने आपको, चलती हुई सड़क पर फेंक दीजिए और फिर देखिए आपके शत्रुओं का नाश कैसे होता है। आपके शत्रु भूल जाएंगे आपको तंग करना, आपके लिए कोई भी षड्यंत्र करना, वह खुद ही अपनी शक्तियों को खो देंगे। देखिएगा यह करके और फिर चमत्कारिक प्रभाव भी देखिएगा। दूसरा उपाय है, एक मुट्ठी काली मिर्च लीजिए और अग्नि प्रज्वलित कीजिए, चाहे वो किसी स्टील के बर्तन में कीजिए, चाहे वह किसी मिट्टी के बर्तन में कीजिए, और अपने शत्रुओं का नाम लेकर एक एक काली मिर्च कर उसमें जलाते जाइए, स्वाहा करके उसमें डालते जाइए। देखिए आपके शत्रु का जो भी पावर है वह नष्ट हो जाएगी और आपका शत्रु आपको भूल जाएगा। आपका शत्रु जो है वह आपको तंग करना भूल जाएगा, आपके साथ दोस्ती करना चाहेगा, आपको कभी तंग नहीं करेगा, जो आप चाहेंगे वह वैसा ही करेगा। और तीसरा और महा उपाय आज मैं आपको बताती हूँ। काली मिर्च को पीसकर कच्चे दूध में, गाय के कच्चे दूध में मिलाकर अगर आप शिवलिंग पे अर्पण करते हैं तो आपके सभी शत्रु खत्म हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। भोलेनाथ आपके शत्रुओं को समाप्त कर देते हैं, उनकी शक्ति को क्षीण कर देते हैं, उनकी बुद्धि जो है वह हटा देते हैं, उनका पावर जो है सब खत्म हो जाता है और आपकी ज़िंदगी में दोबारा कभी कोई शत्रु नहीं आता। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एक महा उपाय है, इसे करके देखिएगा और यह उपाय आपको लगभग 5 बार करना है। 5 सोमवार कीजिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको यह इन 3 दिनों में ज़रूर करना है। इसके बाद भी आप करते रहिएगा 5 बारी। अगर आप इन 3 में करते हैं तो आपको प्रभाव तभी पता चल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि 5 सोमवार और कीजिएगा। यह 3 दिन कीजिए, नहीं तो 1 दिन कीजिए, दशमी वाले दिन कीजिए। राम जी ने भी रावण पर विजय प्राप्त की थी, वह उनका शत्रु था और उस पर विजय प्राप्त की थी। अगर आप उस दिन करते हैं, भोलेनाथ को यह दूध अर्पण करके आते हैं, तो आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई शत्रु नहीं होगा, सब आपसे प्रेम से रहेंगे, मेल मिलाप से रहेंगे।
आपका कभी कोई शत्रु नहीं बनेगा। महादेव की इतनी कृपा आप पर होगी, आप विश्वास रखिए। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि जो भी उपाय करते हैं वह पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। अगर आप यह सोच के करेंगे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, या उसने बताया है तो मैं कर लूँ, तो फिर मैं आपसे बार बार कहती हूँ, अगर आपकी सोच यह हो तो कृपया कोई भी उपाय मत कीजिएगा, वह सार्थक नहीं होगा। जब तक आपके अंदर यह विश्वास नहीं होगा कि आप जो कर रहे हैं वह ठीक है। अगर आपको पता चला है, इतने समय से आपको कोई चीज़ नहीं पता चल रही थी, आज अगर पता चली है और आप उस उपाय को करने जा रहे हैं, तो यह प्रभु की ही इच्छा है। और प्रभु अगर यह चाहते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वह स्वतः ही निवारण हो जाएगी। आप ये छोटा सा कार्य कीजिए और अपनी ज़िंदगी में चमत्कारिक प्रभाव देखिए। माता रानी के दिन हैं, माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपने नवरात्रे कैसे किए, कैसे कंजकें बिठाई, कैसे उपाय किए, यह मुझे ज़रूर बताइएगा, और उपायों का क्या प्रभाव रहा। अभी नहीं तो कुछ दिन बाद आपको प्रभाव ज़रूर पता चलेगा। यह छोटे छोटे उपाय कीजिए और अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देखिए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी और की समस्या का समाधान हो सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए कुछ और नया लेकर आ पाते हैं। इंतज़ार कीजिएगा, खुश रहिएगा और सबको खुश रखिएगा। अपनी साथी के साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, प्यार लेते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। छोटे छोटे उपाय हैं, करिए और अपनी ज़िंदगी में बदलाव महसूस कीजिए। आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आएंगे वह आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे और आपको हमेशा सुख और समृद्धि ही देंगे। आप ये छोटे छोटे उपाय करके देखिए। इसके बाद दीपावली आने वाली है और उसमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, मैं आपकी साथी हूँ, सब कुछ आपको बताऊंगी। इंतज़ार कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता, आपकी सदा ही जय।